मॉर्निंग, क्लास थर्ड। हम पढ़ रहे हैं आज सब्जेक्ट एमएससी और एमएससी में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 4 एंड द लेसन नेम इज गॉड वॉचेस। भगवान देखता है। ठीक है, देखिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ पुअर बॉय नेम्ड रोहन. हिज पेरेंट्स हैड टॉट him to be honest. When Rohan was 10 years old, he lost his parents in an accident. एक लड़के की कहानी है। एक गरीब लड़का था जिसका नाम क्या था, रोहन। ठीक है, उसके पेरेंट्स यानी कि उसके माता पिता ने उसको सिखाया था कि हमेशा क्या रहना चाहिए, ईमानदार, ऑनेस्ट हमें रहना चाहिए। When रोहन was 10 years old, जब रोहन 10 साल का था तो उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मर गए। ठीक है, उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। नाउ रोहन हैड टू लिव विद हिज अंकल. तो रोहन जो किसके साथ रहता था, अपने अंकल यानी कि चाचा के साथ। उनका नाम क्या था, श्रीधरन। ठीक है, हिज अंकल गॉट हिम अ जॉब इन अ ग्रोसरी शॉप. तो उसके जो अंकल थे, उसके चाचा थे, उनको एक ग्रोसरी शॉप यानी कि किराने की दुकान पर नौकरी मिल गई। रोहन वर्क वेरी हार्ड. और जो रोहन भी उनके साथ काम करता था और बहुत मेहनती था वो लड़का, और बहुत मेहनत से वो काम करता था। द शॉपकीपर वाज प्लीज्ड विद रोहन्स वर्क एंड विद ऑनेस्टी. तो जो अंकल ने उसको जॉब लगवा दी थी ग्रोसरी शॉप पर, किसकी, रोहन की। तो जो वहाँ का दुकानदार था वो रोहन के काम से बहुत ही खुश था और उसकी ईमानदारी से बहुत खुश था। वन डे श्रीधरन सेड टू रोहन. तो एक दिन श्रीधरन ने रोहन से कहा कि तुम अब एक बड़ी शॉप पर, बड़ी दुकान पर काम करते हो और जो वहाँ का शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो भी तुम पर ट्रस्ट करता है, इनकी विश्वास करता है। वी आर पुअर, हम गरीब हैं। वाई डोंट यू क्वाइटली पिकअप सम थिंग्स एंड ब्रिंग देम होम. तो उसको सिखाता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि चुपचाप वहाँ से कुछ चीज़ें उठा लो और उन्हें घर पर ले आओ। यू आर अ स्मार्ट बॉय, तुम एक स्मार्ट बॉय हो। मेक श्योर दैट नोबडी इज़ अराउंड. और ये तुम तब करना, ऐसा मतलब ध्यान रखना कि आसपास कोई भी ना हो। मतलब जो उसका अंकल था वो उसको गलत चीज़ सिखा रहा था ना। क्या सिखा रहा था कि तुम जो शॉप पर काम करते हो तो अगर वहाँ आसपास कोई भी ना हो तो तुम चुपके से सामान उठा लो और उसे घर ले आओ। रोहन सेड नथिंग टू हिज अंकल एंड वेंट टू बेड. तो रोहन ने जब बातें सुनी अपने अंकल की, उसने कुछ भी नहीं कहा उनसे और वो चुपचाप अपने बेड पर आकर लेट गया। द नेक्स्ट डे श्रीधरन होप्ड रोहन वुड गेट समथिंग फ्रॉम द शॉप. तो अगले दिन श्रीधरन को क्या लगा कि रोहन कुछ ना कुछ घर जरूर लेकर आएगा दुकान पर से। तो उन्होंने जब वो आया तो उससे पूछा कि तुम दुकान से क्या लाए हो, श्रीधरन ने पूछा। तो सेड रोहन नथिंग. तो रोहन ने कहा कुछ नहीं। समबडी वाज वॉचिंग मी, मुझे कोई देख रहा था। तो उससे कहा अंकल ने दैट्स ओके, ठीक है, बट ट्राई टू ब्रिंग समथिंग टुमारो. तो तुम कोशिश करना कि कल तुम कुछ ना कुछ दुकान से ले आओ। ठीक है, तो फॉर 1 वीक हिज अंकल आस्क्ड द सेम. तो ऐसे 1 हफ्ता हो गया, उसके अंकल रोज़ जब वो घर आता तो रोहन से पूछते कि आज तुम दुकान से क्या लेकर आए हो. तो हमेशा रोहन क्या कह देता कि मुझे कोई देख रहा था। 8th डे मतलब 8वें दिन क्या हुआ, श्रीधरन जो था उसको गुस्सा आ गया और उसने पूछा गुस्से में कि कौन है जो तुम्हें हमेशा देखता रहता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। यू हैव बीन लाइंग टू मी, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो रोहन ने कहा गॉड, भगवान, ही वॉचेज अस ऑल द टाइम, वह हमें हमेशा देखते हैं। नबडी कैन हाइड एनीथिंग फ्रॉम हिम, और उनसे कोई भी कुछ नहीं छुपा सकता। तो जो अंकल उसको गलत चीज़ सिखा रहे थे कि जब कोई भी तुम्हें ना देखे तो वहाँ से दुकान से कुछ उठा के ले आओ, चुरा के ले आओ। लेकिन रोहन ने क्या जवाब दिया, उसको क्या था कि भगवान जो है वो हमेशा हमें देखते हैं। श्रीधरन वाज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ व्हेन ही हर्ड दीज वर्ड्स फ्रॉम द बॉय. तो जब उन्होंने रोहन की बातें सुनी तो उन्हें भी शर्म महसूस हुई। ही डिड नेवर आस्क रोहन टू स्टील एनीथिंग. और उस दिन के बाद से उन्होंने रोहन को कुछ भी चुराने के लिए नहीं कहा। तो गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, भगवान हर जगह मौजूद हैं। ही सीज एंड नोज एवरीथिंग, वो सब देखते हैं और सब जानते हैं। नथिंग रिमेन्स हिडन फ्रॉम हिम, उनसे कुछ भी छिपता नहीं है। तो इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या सीखा आपने कि गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, गॉड हर जगह है, एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। ओके,
तो हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें भगवान देख रहे हैं और उसकी पनिशमेंट हमें कौन देते हैं? भगवान देते हैं। ठीक है, हमेशा हमें अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद अब अपनी नोटबुक में फिल इन द ब्लैंक्स और ये ट्रू फॉल्स करेंगे। ओके, गुड बाय।